हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने 11वें नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सौंदर्य, आनंद, रचनात्मकता और भोग विलास का नक्षत्र है। असल में ये जो लाइन आपके ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये आपके जो बना हुआ चित्र, इसमें जो ये बात लिखी गई है ना, सौंदर्य, आनंद, रचनात्मक और भोग और विलास का नक्षत्र है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि इसमें आपके कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा भोग विलास के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि स्वामी ग्रह शुक्र भोग और विलास का दाता है। ये गण वाले मनुष्य गण के हैं, जिनको मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। और सिंह राशि में ये आता है। नक्षत्र स्वामी मैंने बताया कि भोग और विलास के देवता आपके शुक्रदेव हैं। योनि इसकी चूहा है और नाड़ी इसकी मध्य है। और जो उसका प्रतीक है वो है आपके बैट का पिछला पाया, है ना। अब दोस्तों, इसमें के जो आपके देवता हैं वो हैं भग देवता। अब भग देवता कौन है? भग देवता आपके द्वादश आदित्यों में आते हैं। वो अगर आप पीछे अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें भग देवता के विषय में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको द्वादश नाम आपके तो सूर्य भगवान के जो होते हैं ना, जैसे कि आपके मित्र वरुण, अरिमा, पूषा, भग, वेशवान, विष्णु, अंशुमान, वरुण, मित्र, है ना, इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूखा, त्वष्टा, ये आपके ये द्वादश नाम होते हैं। इनमें आगे ओम और पीछे नमः पद लगा कर उनका मंत्र बन जाता है। तो वैसे ही भग देवता का मंत्र ओम भगाय नमः ऐसे करके है। वैसे ही जो आपके, और आप इसमें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत के बारे में भी मैं पहले बताया, फिर आपके दोबारा से आपके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और आपके जो इसके स्वामी ग्रह हैं, यानी कि शुक्र देव का जो मंत्र है वो है ओम शुक्राय नमः, ये तो है ही। और एक उनका बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन आप इसका जाप कर सकते हैं। और आपके जब ये नक्षत्र आपके पढ़े, पंचांग खोल के देखें, उसमें आपके जब ये पढ़े, तब आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो जो भग देवता हैं वो आपके सौंदर्य, वैभव, प्रेम और रचनात्मकता के देवता होते हैं। यह नक्षत्र भोग, सुख, ऐश्वर्य और कलात्मक अभिव्यक्ति और जीवन में आत्म निर्भरता, मित्रता और संबंधों में मधुरता भी प्रदान करता है। ये दोस्तों आपके भग देवता का एक नॉर्मल परिचय। और जो इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र, उनका सुख, सौंदर्य, प्रेम, कला, संगीत, आकर्षण और वैभव का कारण होता है। यह नक्षत्र व्यक्ति को आकर्षक, कला प्रेमी और स्वामी होता है। ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोगों को हीरा पहनना चाहिए। भोग और विलास का होने से आपके बहुत ज़्यादा शॉपिंग, बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित करना और बहुत ज़्यादा अपना दल बल लेके चलना, ये एक आपके इसमें जन्मे व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। और चूँकि सिंह राशि है, सिंह राशि तो अपने आप में बड़ी राशि मानी जाती है। और आपके जो इसके जो जातक हैं वो अपने आप में परिवार का मान सम्मान, वो खुद भी मान सम्मान वाले होते हैं, गंभीर होते हैं और जिस काम को करते हैं बड़े तन्मयता से करते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और ये तो आप लोग सभी लोगों ने महसूस करा होगा, सिंह राशि का जातक कितना जिम्मेदार व्यक्ति होता है और कितना अपनी बात पे कायम रहने वाला होता है। जैसे, और उनके मन में छल फरेब नहीं होता है एकाएकी, और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो सबसे पहले मदद के लिए भी आगे आ जाते हैं। ये इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का है।
और बाकी इनको इनके नक्षत्र के स्वभाव से इनकी भोग विलासिता तो इनको जन्मजात ही मिली हुई है। और आपके जो ये देवता हैं आपके शुक्र देवता, इनके आपके बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। लोग बाग आपके इसलिए थोड़ा सा ध्यान कम देखते हैं कि आपके मतलब देवताओं के गुरु हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं दैत्य कितने आपके मेहनती होते हैं। जैसे किसी को आपके ऐसा होता है कि किसी को जन्मजात चीज़ें मिलती हैं, मतलब परिवार से संपत्ति पहले से ही मिली होती है, कुछ अपनी मेहनत से बनाते हैं। और अपनी मेहनत से बनाने वाले लोग बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपके नक्षत्र में शुक्रवार के दिन इसका व्रत करने से आपको विशेष लाभ होगा। शुक्रवार का दिन देवी का दिन होता है, उस दिन आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी के कई स्रोत हैं और कई मंत्र हैं, उनका जाप कर सकते हैं। यह आपको बहुत लाभ देगा। और इसी के साथ साथ आपको अपने जो आपकी वाइफ या आपकी माँ या अपनी बहन जो भी है उसका मान सम्मान करें, उनको इस दिन उनको उपहार दें। उपहार में उनको इत्र दें, डियो, परफ्यूम या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो भी हों वो उनको दें, क्योंकि ये भोग विलासिता का तो शुक्रवार है, शुक्र देव हैं ही स्वामी ग्रह, और ऐसे देने से ये आपको बहुत लाभान्वित करेंगे। और इसके लिए आपको किसी अपने को ही दें, अपनी वाइफ ही को दें, अपनी माँ को ही दें, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी है तो अपनी बेटी को, उसके लिए ड्रेस बनाएं, उसके लिए कोई भी आपकी अच्छा चीज़ दें उसको, है ना। सफ़ेद पुष्प दें, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। और आपके माता को तो लाल पुष्प बढ़िया अच्छा मानती है चढ़ाना। गुड़हल का है, कोई सा भी है आपके वो चढ़ाएं। और चांदी का जैसे ना कभी राशि में बाधा आती है तो कहते हैं नहीं, संवत्सर जब लागू होता है तो संवत्सर सुनाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि किसको पैठ है किसको अपैठ है, तो उसमें से चांदी का पाया देते हैं। तो वैसे ही आप आपके चांदी का खरीद लाएं, वो आप दान में दे सकते हैं, है ना। उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान देते नहीं, क्योंकि हमारी दूरी इतनी ज़्यादा हो गई है इन सब चीज़ों से। बाहर वाले तो सीख रहे हैं, हमारे घर के लोग बाग कहते हैं ये पंडित हो गया, या ये बड़ा अपने को बड़ा सात्विक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे काम जैसे हो रहे हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाए हैं, अगर आप उसको अच्छे से सुने तो, या आप खुद ही नेट से सर्च करके 16 संस्कारों की अगर बात करें तो आज की तारीख में तो ये संस्कार 16 में से तो मेरे ख्याल से मुश्किल से गिने चुने 8-10 संस्कार होते होंगे, नहीं होते होंगे मेरे को तो ये भी नहीं पता है। कुछ ही संस्कार होते हैं आजकल तो। ज़्यादातर लोग बाग खाली आपके सिर्फ नामकरण करा देंगे या जनेऊ करा देंगे, या कभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मरने में आपके जो होता है अंतिम संस्कार, वो तो वो खुद नहीं करता है, वो तो उसका घर वाला उसका बेटा ही करेगा। लेकिन असल में जो इतने संस्कार हैं वो बनाए जो गए हैं ना, वो सही चीज़ें ही बताई गई हैं। और हमारे पास वो ज्ञान है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। आज की तारीख में लोग बाग फालतू की रील्स, शॉर्ट व्यूज़ देखने में समय लगाते हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ों को कम देख के दूसरे की निजी ज़िंदगी में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ों में उनका इंटरेस्ट कम जाता है, वो सोचते हैं कि ये बकवास कर रहा है, और इसी वजह से उनका पतन हो रहा है उन लोगों का जो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। जैसे किसी का बच्चा नहीं होना, या होते ही अल्पायु में उसकी मृत्यु हो जाना, या आपके ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं विवाह में, आपके विवाह के पश्चात पूर्व करे हुए कर्म, ये सब चीज़ें जो आपकी कुंडली से आप लोग ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। आज की तारीख में नेट में सब कुछ अवेलेबल है, आप खुद खोल के पढ़ें, आपको जानकारी होगी। लेकिन नेट में सिर्फ वही चीज़ होगी
जो लिमिटेड होगी, क्योंकि और उसको पढ़ने का तरीका आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए इसको पढ़ने के लिए आपको ऐसे लोगों का सानिध्य चाहिए जो आपके इसके जानकार हैं, उनसे जानकारी लेके पाठ करें। आप कभी जाते होंगे शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में, जो भी पुराणात होते हैं, रामायण में, अब वो धीरे धीरे चीज़ें लुप्त हो गई हैं, वो फैशन की ओर को ज़्यादा हो गया। हालांकि ये शुक्र जो आपके ग्रह है, ये फैशन की, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। फैशन है, डिज़ाइनिंग है, आपके वेरियस आर्ट्स हैं, इसमें इनको बहुत फ़ायदा होगा इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग। और कारोबार में भी विशेष उन्नति करेंगे, कारोबार में भी ये लोग बहुत आगे जाएंगे। और आपके अच्छे पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, इस टाइप की चीज़ें, जो आपके ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे ये लोग अच्छा मिलनसार काम करेंगे। और वैसे तो मैं बताऊँ तो राजनीति भी इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई कर सकता है, फैमिली से मजबूत है या उसका शौक़ है, तो वो राजनीति में भी बहुत आगे जा सकता है। इसका जो तत्व है वो अग्नि है और उसकी जो दिशा है वो पश्चिम है। और ये पश्चिम दिशा आपके लक्ष्मी की दिशा भी बताई जाती है। इसलिए शुक्रवार के दिन आप पूजा करें आपके बढ़िया करके, और आपके अपना भगवान के चरणों में शीश नवा के इस नक्षत्र को अपनी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी तक पहले नहीं बता पाया, वो ये है कि किसी भी नक्षत्र को, कोई भी नक्षत्र हो आपका, उस नक्षत्र को आप उस दिन, जिस दिन ये नक्षत्र पड़ रहा हो, अपने मन की जो भी आपकी मनोकामना या जो भी आपकी बात है, आप उसको किसी सादे पन्ने पर लिखकर आपके रख लें। और जब आपका समय पूरा हो जाए, मतलब आपकी वो ख्वाहिश जब पूरी हो जाए, तो उसको विसर्जित कर दें। लेकिन आपके ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेकिन लोग बाग ऐसा नहीं करते हैं। ये कोई टोटका नहीं है, ये एक बहुत ही अचूक मंत्र ही समझ लीजिए इसको। क्योंकि आपके नक्षत्र में जब आप जन्मे हैं, उस समय आपके देवता आपकी बात सुनते हैं। तो आप अपने नक्षत्र को, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र में ख़ास तौर से अगर आपका जन्मवार हो, उस दिन अगर आपके वो नक्षत्र पुनः पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। नहीं भी पड़ता तो जब भी कभी ये पड़े उस दिन करें, या जो भी आपका वार है, जिस वार को आप पैदा हुए उस वार को आप करें, या शुक्रवार के दिन ये नक्षत्र पड़ता है तब करें, या सिर्फ कभी भी ये नक्षत्र पड़े तब करें। यह आपको बहुत 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 लाभ देगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।